हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों सभी का इंजीनियर्स अड्डा 24/7 में। माई सेल्फ अभिनीत सिंह। तो गाइज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एसएससी जेईई 2024 में, जो कि बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने देखा कि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, लगभग 80% स्टूडेंट होते हैं जिनका स्कोर बाउंड्री लाइन पे आता है 100, 105, 110 या फिर 120। हालांकि 120 जिसका स्कोर आया वो आप कह सकते हैं कि किस्मत की वजह से रह गया, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक अच्छी तरीके से स्कोर कैसे किया जा सकता है इसको अपन देखेंगे। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इसके हम अपना जो एसएससी जेईई का जो स्कोर है आउट ऑफ 200 प्रीलिम्स में किस तरीके से बूस्टअप कर सकते हैं सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल तीनों ही ब्रांचेस में। चल तो गाइज यहाँ पे सबसे पहले एक छोटा सा मैं आप लोगों के लिए ओवरव्यू देना चाहूँगा कि एग्जाम डेट हमने पता है, बिल्कुल है ना, बहुत अच्छे तरीके से हमें जो एग्जाम डेट है बेटा पता है कि एग्जाम डेट हमारे पास में कब है एसएससी जेईई का। तो एग्जाम जो डेट है मेरे पास में गाइज ये आपके पास में 5th, 6th और यहाँ पे 7th जून। ठीक है, तो हमारे पास में गाइज आपका 7 जो है आपका ये 3 एग्जाम डेट है। ठीक है, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल तीनों के लिए यहाँ पे हमारे पास में क्या है एग्जाम डेट है। तो अभी हमारे पास में बहुत ही कम टाइम बचा है ना, बहुत ही कम टाइम बचा है आपका, है ना, एक महीने 10 दिन लगभग ऐसे हमारे पास में बचे हुए हैं। अब गाइस देखिए यहाँ पे इसमें किस तरीके से अपन यहाँ पे कर सकते हैं। तो एक छोटा सा ओवरव्यू आप सब लोगों को पता है, यहाँ पे हमारा जो एसएससी जेईई का एग्जाम है 2 स्टेज में होता है, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। स्टेज जो 1 है हमारे पास में, स्टेज 1 में कितने होते हैं 200 क्वेश्चन होते हैं। 200 क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन टेक्निकल डोमेन में से होते हैं, 100 नॉन टेक के डोमेन में से होते हैं। ये आप लोगों के लिए जैसे एक स्मॉल ओवरव्यू है। अब मान लीजिए लास्ट ईयर आप में से इसका ये कोई भी स्कोर रहा होगा ना, यहाँ पे आपका ये किसी का भी स्कोर रहा होगा, है ना, तो ये वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम बात करें कि किस तरीके से हाउ कैन आई बूस्ट अप माई स्कोर, यहाँ पे मैं अपने स्कोर को बूस्ट अप कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, चलिए सबसे सिंपल चीज यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना बेटा प्लीज। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें इंजीनियर्स का फेवरेट, है ना, जो हमारे पास में इंजीनियर्स है, इंजीनियर्स का फेवरेट टॉपिक अगर बात करें तो इंजीनियर्स का जो आपका फेवरेट टॉपिक होता है वो कौन सा होता है यहाँ पे टेक्निकल, है ना, कितना होता है टेक्निकल यहाँ पे कितना हो गया आपका 100 नंबर का हो गया। दूसरा आपका फेवरेट टॉपिक है कौन सा, रीजनिंग। फेवरेट टॉपिक कौन सा आपका, रीजनिंग। बोरिंग टॉपिक जीके जीएस वाला है। रीजनिंग के कितने आएंगे 50 क्वेश्चन आएंगे। अब यहाँ पे बेटा रीजनिंग, और यहाँ पे अगर हम बात करें किसके बारे में गाइज, रीजनिंग के बारे में, तो रीजनिंग को अगर मैं यहाँ पे मिला दूं तो कितने आपके पास में हो गए, आपके पास में 150 नंबर आ गए। तो यहाँ पे गाइज हमारे पास में आउट ऑफ 200 200 नंबर हमारे पास में निकल के आ गए। इंजीनियर्स का गाइज ये मैक्सिमम स्कोरिंग पॉइंट हो सकता है। अगर इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे पास में मैक्सिमम स्कोर हो सकता है यहाँ से। अब रीजनिंग एसएससी जेईई में कोई बहुत ज़्यादा हाई फाई तो आता नहीं है, बस यहाँ पे प्रैक्टिस की कमी है। और मुझे लगता है कि अगर आप यहाँ पे 50 जो क्वेश्चन है रीजनिंग के, इतने अच्छे से अगर आप प्रैक्टिस कर लें कि यहाँ पे जो 50 क्वेश्चन है रीजनिंग के, इसमें 30 मिनट में आप इसको सॉल्व कर दें। इतना प्रैक्टिस कर लीजिए कि लगभग 30 मिनट, या फिर चलो 35 ले लिए मैंने, 35 मिनट में सॉल्व कर दीजिए। 15 मिनट आप जीके जीएस आराम से हो सकता है, तो 30 से 35 मिनट में आपको सॉल्व करना है। और एक्यूरेसी का यहाँ पे बहुत अच्छे से ध्यान रखना है ना, वही चाचा ताऊ फूफा मामी, है ना, अल्फाबेटिक सीरीज हो गया हमारे पास में, है ना, ऐसे तमाम क्वेश्चन अगर आप यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक बार देख लेंगे रीजन के PYQ को, तो आपको एक बहुत अच्छा सा यहाँ पे आइडिया लग जाएगा। ऐसा भी नहीं करना है कि CGL के क्वेश्चन लगाने लगो, ऐसा भी नहीं करना है ना। तो यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन लगा लेना है, और आपको SSC CHSL के क्वेश्चन लगा लेना है। बहुत राज की बात बता रहा हूँ, SSC CHSL के क्वेश्चन लगा लेना है, पक्का उसमें से क्वेश्चन फंसते हैं। ठीक है, तो अगर आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर लेते, क्योंकि हमारा फेवरेट पार्ट है, तो मुझे लगता है कि अगर आप चाहे तो 150 में बेटा यहाँ से मैक्सिमम स्कोर आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे टेक्निकल में जैसे मान लीजिए, तो टेक्निकल में आपने यहाँ पे कितना, टेक्निकल में बेटा आपने 85 प्लस स्कोर बहुत आसानी से किया जा सकता है, आप किसी भी ब्रांच से हो, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल से। अब देखो यहाँ पे टेक्निकल में 85 स्कोर कैसे कर सकते हो, यहाँ पे इसमें मैं 3 कैटेगराइज में बांटूंगा। थ्योरी वाले क्वेश्चंस, सबसे पहले बात करें जैसे रटने वाले क्वेश्चन, तो डेटा वाले क्वेश्चन, डेटा बेस्ड क्वेश्चन। अब गाइज देखो, जब डेटा बेस्ड क्वेश्चंस को ना जब तुम PYQ लगाओगे, तो PYQ से प्लीज गाइज यहाँ पे जो डेटाबेस क्वेश्चन है उसको रट लीजिए, है ना, मैं यही कहूँगा। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे BIS का कोई रूल है, कोई IE रूल है हमारे पास में, है ना, तो अब यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट तो है नहीं, रूल जो कहता है हमारे पास में वो कहता ही है कि रूल के अकॉर्डिंग डेप्थ कितना होना चाहिए, फलाना ढिमाका, है ना, कितना होना चाहिए। तो इस वाले क्वेश्चन को आप यहाँ पे शॉर्ट नोट के फॉर्म में टेस्ट सीरीज आप लगा रहे होंगे, तो टेस्ट सीरीज में ऐसे आपको तमाम जो डेटा है वो मिल जाते हैं, तो इन डेटा को आप लिख लीजिएगा। ठीक है, दूसरा गाइज देखिए यहाँ पे आपके कुछ फैक्ट, आपको जो चीज़ें आपको दिमाग में रखनी पड़ेंगी। फैक्ट में जैसे कि कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज आ गए, है ना, कुछ न्यूमेरिकल यहाँ पे वैल्यूज आ गए हमारे पास में, और यहाँ पे या फिर कोई भी दूसरे तरीके के फैक्ट हो गए, उसको आप एक बार देख लीजिएगा।
दूसरा यहाँ पे गाइस हमें दिक्कत आती है कि इसमें जो थ्योरी वाले क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो थ्योरी पे आपको बहुत अच्छी कमांड रखनी है, थ्योरी पे बहुत अच्छी कमांड रखनी है। अब देखो थ्योरी पे कमांड आप कैसे रखेंगे, जब आप टेस्ट सीरीज देंगे तो टेस्ट सीरीज आप देंगे तो आपको यहाँ पे लमसम पता चल जाएगा कि कौन सा पोर्शन अच्छा है, कौन सा पोर्शन आपका वीक है। तो यहाँ पे गाइस जब आप थ्योरी में टेस्ट सीरीज देंगे तो टेस्ट सीरीज में से बस अपने आपको ब्रह्मास्त्र निकाल लेना है। तो टेस्ट सीरीज में जो भी आपके वीक पॉइंट है ना, जो भी गाइज आपके यहाँ पे क्या आ रहे हैं, वीक पॉइंट आ रहे हैं, तो वीक पॉइंट पे आप जाइएगा, दोबारा से रिवीजन कर दिएगा। जहाँ पे मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, जहाँ से आप गुड मार्क्स सिक्योर कर रहे हैं, तो उसको आपको रिवीजन नहीं करना है, आपको फोकस किस पे करना है, जो वीक पॉइंट्स है वीक पॉइंट्स पे फोकस कीजिएगा और फिर आप देखिए कि कितना प्यारा यहाँ से आप स्कोर करते हैं। तो गाइस इस तरीके से अपन जो टेक्निकल है बेटा, टेक्निकल में यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, टेक्निकल से लगभग आप यहाँ पे इतना बहुत अच्छा स्कोर जो है आप अपना कर सकते हैं। तो फ्रॉम द टेक्निकल मैंने यहाँ पे क्या देखा कि टेक्निकल से गाइस यहाँ पे जो अपन अगर इन सारी चीज़ों को कर लिया जाए तो टेक्निकल से मैं यहाँ पे कितना स्कोर कर सकता हूँ, टेक्निकल से मैं यहाँ पे आपका जो है लगभग गाइस यहाँ पे 85 स्कोर आराम से कर लेंगे, है ना, क्या कर लेंगे यहाँ पे 85+ स्कोर आराम से हो जाएगा टेक्निकल में। अब देखो जो रीजनिंग है, मुझे रीजनिंग में से 50 में से लगभग 40 नंबर लेके आना, 38 से 40 के बीच में आ जाने चाहिए। तो यहाँ पे मैं 38 से 40 नंबर ले लेता हूँ किसके बीच में, रीजनिंग के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास में कितने हो गए गाइस, हमारे पास में ये 125 नंबर आ गया ना। तो इतना सब कुछ कर लेंगे तो हमारे पास में कितना आ गया, 125 आ गया। कितना आ गया, 125 नंबर आ गया यहाँ से। अब देखो यहाँ पे अब आता है हमारे पास में जीके जीएस, कितना आता है हमारे पास में जीके जीएस 50 नंबर का, है ना, जीके जीएस 50 नंबर का। तो सबसे पहले यहाँ पे जनरल साइंस की बात नहीं करूंगा, मैं जनरल स्टडीज की बात करूंगा। जनरल स्टडी में गाइस आप जो स्टैटिक जीके है ना, स्टैटिक जीके को एकदम फोकस कर लो, है ना। करंट अफेयर्स की जगह मैं कहूँगा कि स्टैटिक जीके पे आप अच्छा फोकस कीजिएगा। अब स्टैटिक जीके पे आज आप फोकस कर लेंगे पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। पॉलिटी में देखो यहाँ पे हमें पता है कि जैसे प्रियम्बल हो गया, फंडामेंटल राइट्स हो गया, डीपीएसपी हो गई, और हमारे पास में न्यायपालिका, कार्यपालिका और जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड दैट। तो ये तीनों पार्ट अगर बहुत अच्छे से आप कर लेते हो, मैं गारंटी देता हूँ कि क्वेश्चन यहीं से फंसते हैं, हर साल फंसते हैं। और अब बात करें जैसे यहाँ पे ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी हमें पता है कि इंडिया के क्लाइमेटिक कंडीशन हो गए, यानी कि एक ओवरऑल इंडिया का ओवरव्यू ले लीजिएगा। उसके बाद में माउंटेन हो गया हमारे पास में, रिवर्स हो गया, है ना, ये सारे यहाँ पे और क्लाइमेटिक कंडीशंस, इनसे क्वेश्चंस आपके आते ही आते हैं। और उसके बाद हम बात करें हिस्ट्री में, तो हिस्ट्री में फैक्ट आपका पूछा जाता है। तो जैसे कि खासकर कि मॉडर्न इंडिया बहुत आता है, तो गांधी के बारे में सारी चीज़ अपन ने क्या पढ़ लिया, यहाँ पे फैक्ट्स पढ़ लिए, है ना, और दिल्ली सल्तनत के बारे में फैक्ट्स आपने पढ़ लिए, और जो एशियंट इंडिया उसके बारे में खासकर कि बुद्धिज्म और जैनिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अगर गाइज आप इतना कर लेते हो ना तो मानिए बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। और जीके जीएस में जनरल साइंस में अगर बात करें साइंस की, तो साइंस में गाइज आपको देखो फिजिक्स तो आप अच्छा कर ही लोगे, आप केमिस्ट्री और बायो, केमिस्ट्री प्लस बायो पे फोकस कर जाइएगा। केमिस्ट्री भी नहीं बन रहा है तो इसको भाड़ में जाने दो, बायो पे फोकस कर लीजिएगा। किस पे, बायो पे फोकस कर लीजिएगा। और यहाँ पे इतना कर लीजिए कि आप लगभग 10 से 15 नंबर ले आए, तो गाइस मुझे लगता है कि आप यहाँ पे 25 से 30 नंबर बेटा बहुत आराम से स्कोर कर सकते हैं 25, अगर इस स्ट्रेटजी के थ्रू चलेंगे। और करंट अफेयर सिर्फ 1 साल का तैयार कर लीजिए, दैट इज मोर देन सफिशियंट, है ना। मत जाइए 2 साल करंट, 3 साल के करंट अफेयर पे, 1 साल का कर लीजिए, बहुत आपका सफिशियंट है। 1 नंबर के लिए आपको 10 नंबर नहीं गंवाने हैं, 1 नंबर के लिए आपको 10 नंबर नहीं गंवाने होते हैं, बात समझ रहे हो, 1 नंबर के लिए 10 नंबर नहीं गंवाने होते, ठीक है। 1 माइनस करके 9 आ गए ना, तो दैट्स 9 नंबर इंपॉर्टेंट है ना कि 1 नंबर इंपॉर्टेंट है। तो आप इसके ऊपर काम कीजिएगा। टोटल यहाँ से आपका कितना बन जाएगा, 150 के लगभग बन गया। कितना, 150 के लगभग बन गया। और 150 पे गाइस कोई भी आपका सिलेक्शन रोक नहीं सकता है। सिविल इंजीनियरिंग में तो कट ऑफ वैसे ही बहुत कम जाता है, ठीक है। चलिए, तो इस स्ट्रेटजी को बेटा आप ऊपर वर्क कीजिएगा। और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि अगर आप यहाँ पे मान लीजिए आपके कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत कमजोर हैं, आप रिवीजन चाहते हैं और एक एडवांस लेवल यानी कि जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो गाइस यहाँ पे सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल तीनों ही ब्रांचेस के लिए, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल का है, तीनों ही ब्रांचेस के लिए स्कोर बूस्टर बैच आया है जो कि स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे 27 अप्रैल से। ये जो स्कोर बूस्टर बैच है ना गाइस, इसमें 20% तुम्हें क्या दिया जाएगा, रिवीजन कॉन्सेप्ट। जो रिवीजन है गाइस, रिवीजन कॉन्सेप्ट आपको दिया जाएगा। और यहाँ पे 80% आपको किसका प्रैक्टिस कराया जाएगा, जो एमसीक्यू है, एमसीक्यू प्रैक्टिस आपको कराया जाएगा। और ये गाइज बेसिक से एडवांस लेवल के होंगे। कहाँ से, ये गाइज आपके बेसिक टू एडवांस लेवल होंगे और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होगा आपका। और यहाँ पे अगर आपने इसको कर लिया ना, मतलब आप जो भी स्कोर है ना उसमें लगभग 30 से 35 नंबर का इजाफा कर सकते हैं। और यहाँ पे टेक्निकल, नॉन टेक्निकल दोनों ही होगा और बहुत ही क्विक रिवीजन होगा। मतलब यहाँ पे विद इन द 1 मंथ ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। एक तरीके का बेस्ट रिवीजन होगा आपका, बेस्ट रिवीजन होगा। अब यहाँ पे गाइस देखिए, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे ना एसएससी जेई
आरआरबी जेई सारी चीज़ें, या फिर किसी भी सब्जेक्ट का पूरा रिवीजन चाहते हैं तो यहाँ पे सिविल इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल के महापैक में आप कीजिएगा, इनरोल कीजिएगा। इसमें सारे के सारे टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल प्री रिकॉर्डेड सब्जेक्ट आपके पास में रहते हैं। जैसे मान लीजिए आपको डीसी मशीन पढ़ने का मन हुआ, वीडियो सर्च किया डीसी मशीन, आपका डीसी मशीन निकल के आ जाएगा। जो टॉपिक पढ़ना है उसका रिवीजन कर लिया अपन ने यहाँ पे, है ना। सिमिलरली फॉर द नॉन टेक्निकल सारी चीज़ें आपके पास में निकल के आ जाएगी। और अभी चल रहा है गाइस इसका डबल वैलिडिटी, तो अभी ये 1 साल के लिए जो मिलता है उसमें 1 साल आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। तो ये आपको अभी कितने के लिए मिल जाएगा बेटा, 2 साल के लिए। कितने के लिए मिल जाएगा, टोटल आपको अभी 2 साल के लिए देखने को मिल जाएगा। तो 2 साल के लिए आप इसको ले सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे गाइस ये क्या है, ऑल इन वन, मतलब 2 साल तक जितने भी आपके बैचेस है सारे के सारे इसमें इंक्लूड है। कोड क्या यूज करना है गाइस, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए याद रखिएगा, मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन फैकल्टी गाइडलाइन के लिए जो कोड यूज करना है वो Y433, ये कोड आपको यूज करना है। तो गाइस देर मत कीजिएगा, एसएससी जेईई में बिल्कुल भी समय नहीं बचा हुआ है। तो इस बार एसएससी जेईई पर ऑल द बेस्ट गाइस, सभी को राधे राधे।